So these are the notes of application of integrals. So in this chapter we shall study a specific application of integrals to find the area under simple curves, area between line and curve. अब curve circle की हो सकती है, parabola हो सकती है, ellipse हो सकती है, जो हमने 11th क्लास में की थी. स्टैंडर्ड फॉर्म्स कोनिक सेक्शन में हमने की थी. एक बार उन्हीं कर्व्स को एक बार रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल किया था, उसकी दो फॉर्म्स की थी. एक हमने की थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ h के सेंटर था और r रेडियस था. और एक हमने की थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसका सेंटर ऑरिजिन था और रेडियस r. पैराबोला की 4 कर्व्स हमने की थी. पहली थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. अब यहाँ से हम क्या देखते थे कि अगर x पॉजिटिव है, पहचान रखने के लिए, अगर x पॉजिटिव है तो कर्व पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग बनती थी. अगर x नेगेटिव है तो कर्व नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग बनती थी. अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो y पॉजिटिव आ गया आपके पास, तो कर्व पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग बन रही है. और अगर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay आ गया आपके पास, तो कर्व कहाँ बन रही है, नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग, राइट. उसके बाद हमने इलिप्स की 2 कर्व्स की थी. एक हमने इलिप्स की कर्व की थी जिसमें हमने कहा था कि x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 है, जहाँ मेजर एक्सिस आपके पास का क्या होती है, x एक्सिस के अलॉन्ग, राइट. और दूसरी हमने कर्व की थी जिसमें मेजर एक्सिस आपके पास y एक्सिस के अलॉन्ग होती है, जिसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. अब दोनों की पहचान कैसे है कि कौन सी मेजर एक्सिस है कौन सी माइनर, तो आप ये देखोगे कि x के नीचे वाला नंबर बड़ा है और y के नीचे वाला अगर छोटा है तो मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलॉन्ग है. अगर y के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग है, राइट. एरिया अंडर सिंपल कर्व. अब हमें ये तो कर्व्स हमने सिर्फ बताया कि हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, राइट. अब हमारे पास जो अगला आता है वो क्या आता है कि हम एरिया निकालते कैसे हैं. सबसे पहले सिंपल कर्व की बात करें तो अगर वो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, कैसे पता लगता है, हम कर्व ड्रॉ करते हैं. उसके बाद हमें कंडीशंस गिवन होती हैं. अगर कंडीशन हमें देखो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 समथिंग कुछ ऐसे गिवन है, तो इसका मतलब हमें x की लिमिट्स गिवन है सिंपल कर्व में. तो देखो हमें इसका एरिया निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस. तो शेडेड एरिया कहाँ से शुरू है, a से, कहाँ पर ख़त्म है, b पर. तो लिमिट आ गई a टू b ऑफ द गिवन फंक्शन एंड यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि लिमिट आपके पास किसकी है, x की. तो सिंपल हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं x की फॉर्म में और यहाँ पुट करते हैं. अगर आपके पास कर्व आती है अलोंग y एक्सिस के, कि मीन्स y की वैल्यूज़ गिवन है y a y b, हमें ये एरिया निकालना है अलोंग y एक्सिस. तो अब शेडेड एरिया कहाँ से शुरू है, a से, कहाँ ख़त्म है, b पर. तो लिमिट्स किसकी हैं, y की. तो a टू b विद रिस्पेक्ट टू, यू आर इंटीग्रेट with respect to y. तो you are finding the value of x in form of y. तो x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालोगे क्योंकि आपने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. लिमिट्स किसकी हैं, y की, राइट. उसके बाद आता है when the curve y equal to fx lies below the x axis. अगर x axis के नीचे है कर्व आपके पास, that is negative, so the area अंडर द कर्व इज ऑल्सो नेगेटिव. तो आपके पास a से b ये एरिया आपको निकालना है. अब एरिया हमें पता है कि नेगेटिव नहीं होता, राइट. तो हम इंटीग्रल ऑफ a टू b की लिमिट ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट हम क्या लगा देंगे लास्ट में, मॉड, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव. तो हम नेगेटिव साइन को लास्ट में अगर आंसर में आता है तो नेग्लेक्ट कर देते हैं. अगला आता है इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, द एक्स एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू ए इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अगर हमें क्या करना है, कोई आपके पास कर्व गिवन है लाइक दिस और 2 लाइंस गिवन है x इक्वल टू ए. देखो मान लो आपके पास ये कर्व है एक, राइट. ये कर्व है आपके पास गिवन. अब ये कर्व जैसे भी जा रही है लेकिन उसके साथ 2 पॉइंट्स हैं, एक x इक्वल टू है और x इक्वल टू माइनस ए. तो ये कर्व आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक ये a1 एरिया हुआ और एक ये a2 एरिया हुआ, राइट. तो अब माइनस a टू 0 और 0 टू a, तो माइनस a टू 0 और 0 टू
ए। एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया लेकिन कर्व एक ही थी, तो दोनों में अब लिमिट किसकी है, एक्स की, तो यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई की वैल्यू एक्स की फॉर्म में डालोगे। अब जितना एरिया यहाँ है उतना ही यहाँ था, क्योंकि कर्व आपके पास ऐसी थी, तो हमने क्या किया, ये भी पॉजिटिव होगा तो इसे ट्वाइस करके इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स कर दिया। लेकिन अगर एरिया सेम नहीं है तो आप इसे ट्वाइस नहीं करोगे, -a टू 0 की अलग कर्व लोगे, 0 टू a की अलग लोगे। अगर बाई चांस सेम नहीं बनती कर्व या डिफरेंस आता है तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, और अगर सेम है तो ट्वाइस कर दो, राइट, क्योंकि दो क्वाड्रेंट्स में एरिया आ रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इस केस में उसके अकॉर्डिंग हमने उसे ट्वाइस कर दिया और लिमिट 0 टू a और इंटीग्रेट करेंगे। अगला आता है एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। अगर हमें दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है, अब दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालने का मतलब कि दो कर्व्स हैं, मान लो एक कर्व आपके पास ये है, ऐसे है ये, और एक कर्व आपके पास ये है, तो अगर हमें एरिया निकालना है, अब हमें कंडीशन कोई गिवन नहीं है, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इन दो कर्व्स को आपस में सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। दोनों कर्व्स को आपस में सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लो, y भी मत निकालो, चाहे सिर्फ x निकाल लो। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा a पॉइंट, इसका x, और यहाँ से दूसरी जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी, मीन्स जो छोटी वैल्यू है वो आगे, बड़ी वैल्यू है जो पीछे, क्योंकि कर्व्स हैं स्क्वायर में होंगी तो दो वैल्यूज़ आएंगी छोटी और बड़ी। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है वो हम कैसे निकालते हैं, ऐसे देखो। उस केस में हम क्या कहते हैं कि ये पूरा एरिया जो हम ये निकालेंगे, इस पूरे एरिया में से अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं, ये एरिया, राइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊं तो ये पूरे एरिया में से ये एरिया जो हमारे पास आएगा ये किसका आएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स का। अगर इस एरिया में से मैं इस कर्व का एरिया माइनस कर दूं, तो हमारे पास कौन सा एरिया बचेगा, ये एरिया, जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि हम अपर कर्व में से लोअर कर्व अगर माइनस कर दें, सो वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया। तो यही आया रिक्वायर्ड एरिया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और लिमिट दोनों की a टू b, इंटीग्रेट करेंगे एंड वी गेट द आंसर। उसके बाद आपके पास आता है सिमिलरली, अगर y एक्सिस के अलॉन्ग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपर माइनस लोअर हो जाएगी और लिमिट हो जाएगी फ्रॉम c टू d, क्योंकि लिमिट्स हम किसकी लेंगे, y की, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो आता है वो इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स है। वैसे हमारी इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स आ गई हैं। उसके अलावा हमारे पास कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि अगर हमें इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स में सर्कल की इक्वेशन गिवन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, या आपके पास आ जाता है एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो दो सर्कल्स आ सकते हैं, या खाली इलिप्स की इक्वेशन आपके पास आ सकती है। तो एक का कर्व का एरिया निकालो और उसे 4 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई कर दो फ्रॉम 0 टू a ऑफ y dx, मीन्स x की वैल्यू, y की वैल्यू x के फॉर्म में डालोगे, सो वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया, चाहे सर्कल है चाहे इलिप्स है। अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास एक ये सर्कल बनता है। अब इसका मान लो आपके पास ये 2 है और ये रेडियस भी 2 है, मान लो ये 2 आ गया। अब x, इसका सेंटर क्या हो जाएगा 2 0, तो ये सेंटर हो गया, और रेडियस 2 है तो ये कर्व जाएगी अब हमें एरिया किसका निकालना है, ये बीच का। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट आपके पास कौन सा आ रहा है, ये पार्ट, दिस पार्ट, और दूसरा कौन सा आएगा आपके पास, दिस पार्ट, दिस वन। मैं इसे अलग से शेड कर देती हूँ, ये पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपके पास। तो ये आ गया 0, ये है 2, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1, राइट। तो 0 से 1 प्लस 1 से 2, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया एरिया। अब 0 से 1 में अगर हम देखें तो हमारे पास कर्व कौन सी यूज़ हो रही है, ये, जिसका सेंटर क्या था 2 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना है x की फॉर्म में, क्या आ जाएगी, √4 - x - 2 का
होल स्क्वायर। और 1 से 2 की बात करें तो ये सर्कल की इक्वेशन यूज़ हो रही है जिसका एरिया से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला क्या था, x/2 ऑफ सेम फंक्शन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सिर्फ 2 फार्मूलाज यूज़ होते हैं, एक ये फार्मूला और दूसरा फार्मूला जो आपके पास यूज़ होता है वो इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n का, दैट इज़ x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। हम इसमें c इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आता है। तो सिर्फ 2 फार्मूलाज अगर हम इंटीग्रेशन के ध्यान में रखें तो हम इस चैप्टर को ईजिली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आता है बोर्ड में, राइट। तो ये थी आपके पास एक्सप्लेनेशन किसकी, 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, राइट।